ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज के प्रसंग में राजा का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश। वहाँ आगे उन्हें शकुंतला के दर्शन होंगे और राजा उस पर मोहित हो जाएंगे। ये प्रसंग है वर्तमान में। मैं प्रारंभ करता हूँ। तदंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्रीय महर्षि तपोधन कण्व का, जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्ररथ वन के समान मनोहर उस महान वन में प्रवेश किया, जहाँ मत वाले मयूर अपनी के का ध्वनि फैला रहे थे। वहां पहुंचकर नरेश ने रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों से भरी हुई अपनी चतुरंगणी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा, सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कण्व का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से लौटकर ना आऊं, तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। इस प्रकार आदेश देकर नरेश्वर दुष्यंत ने नंदन वन के समान सुशोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया। वहां उन्हें बड़ा आनंद मिला। वे नरेश मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए। वहां वे तपस्या के भंडार अभिकारी महर्षि कण्व का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। भ्रमरों के गुंजन से सारा आश्रम गूंज रहा था। श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और क्रम पूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना। यज्ञ विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहां मधुर स्वर में सामवेद का गान किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले सामवेदी और अथर्ववेदी महर्षि भारुंड संज्ञक साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उस आश्रम की शोभा बड़ी हो जाती थी। बढ़ जाती थी। श्रेष्ठ अथर्ववेदीय विद्वान तथा पूग यज्ञ नामक साम के गायक, फिर से श्रेष्ठ अथर्ववेदीय विद्वान तथा पूग यज्ञिक नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संगीता का पाठ करते थे। दूसरे द्विज बालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान, कारण, कर्ण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सबके तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। यज्ञ विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदीय विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी ब्रह्मऋषियों द्वारा वहां मधुर स्वर में सामवेद का गायन किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले सामवेदी और अथर्ववेदी महर्षि भारुंड संज्ञक साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी। श्रेष्ठ अथर्ववेदीय विद्वान एवं पूग याज्ञिक नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संगीता का पाठ करते थे। दूसरे द्विज बालक शब्द संस्कार से संपन्न वे स्थान, कारण, कर्ण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सबके तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। यज्ञ वेदी की रचना के ज्ञाता, क्रम और शिक्षा में कुशल,
न्याय के तत्व और आत्मानुभव से संपन्न, वेदों के पारंगत, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण। दोबारा समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण। यानी सारांश करके बात ही खत्म हो जाए, उपसंहार हो जाए। उपासना आदि विशेष कार्यों के ज्ञाता मोक्ष धर्म में तत्पर, अपने सिद्धांत की स्थापना करके उसमें शंका उठा करके, पहले सिद्धांत स्थापित किया, फिर उसमें खुद ही शंका उठाई और उसके परिहार पूर्वक उस सिद्धांत के समर्थन में परम प्रवीण व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा शिक्षा और कल्प, वेद के इन 6 अंगों के विद्वान, पदार्थ, शुभाशुभ कर्म, सत्व, रज, तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य यानी दृश्य वर्ग और कारण मूल प्रकृति के ज्ञाता, पशु पक्षियों की बोली को समझने वाले, व्यास ग्रंथ का आश्रय लेकर मंत्रों की व्याख्या करने वाले तथा विभिन्न शास्त्रों के प्रमुख विद्वान वहाँ रहकर जो शब्दोच्चारण कर रहे थे, उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना। कुछ लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थीं। शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुष्यंत ने उस स्थान पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। वहां प्रसन्नतापूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्विजों द्वारा की हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृप श्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में तो नहीं आ पहुंचा हूं। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित, फिर से, वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। महर्षि कण्व का वह आश्रम जिसमें वे स्वयं रहते थे, सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था। वह अत्यंत मनोहर, मंगलमय और एकांत स्थान था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया। आप जाने सीमा, पहले वो वर्णन कर ही चुका हूँ कि अपने सैनिकों को और सेनापति को उन्होंने सीमा पर रोक दिया और राज चिन्ह यानी राजसिक जो आभूषण चिन्ह आदि होते हैं उनको हटाकर उन्होंने महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश किया। इसके अगले प्रसंग में, अगले भाग में सीधे ये अब राजा महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ महर्षि कण्व तो नहीं मिलते, लेकिन वहाँ शकुंतला के उन्हें दर्शन होते हैं और राजा शकुंतला को देख करके मोहित हो जाते हैं और किस तरह अपना प्रेम निवेदन करते हैं, ये अगले अंक में मैं बताऊंगा। इसके लिए अगला भाग देखें, यानी कि तीसरा भाग, ये दूसरा भाग है। तीसरे में उनका मिलन है और पहले कैसे प्रेम निवेदन करते थे ये पद्धति आप देखें, किस तरह से उनमें संवाद हुआ, कैसे एक दूसरे को देखा और आज के दौर से उसकी तुलना करें। और राजा का मिलन, चक्रवर्ती सम्राट दर एक पूरी पृथ्वी का अकेला मालिक है, सारे राजा उसके अधीन हैं। ऐसा राजा किस तरह से निवेदन करता है, कितना विनम्र है। ओम तत्सत।